के पूर्व केंद्रीय मंत्री सफल साहब का स्वागत। आदरणीय सचिन पायलट जी यहाँ पहुंचे हैं। वीरेंद्र जाति जी उनको अगवानी करके प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ ला रहे हैं। मैं हमारी महिला कांग्रेस की बहनें उर्मिला थापा जी, बहन ज्योति रौतेला के नेतृत्व में जो हमारा महिला कांग्रेस का गुरदीप सिंह सप्पल जी तानाशाही सरकार के सामने लड़कर और संविधान की किताब को जगह जगह लेकर ये अलग जगह बहुत बहुत आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस भीषण गर्मी में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण रैली में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज आप लोगों ने कराई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैं अपनी बात को रखूं, मैं अपनी तरफ से और मंचासीन सभी नेताओं की तरफ से और आप सब की तरफ से जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो हमारे निर्दोष साथियों को आतंकियों ने जिनकी निर्मम हत्या करी है, मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, अपने श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहता हूं और इस संकल्प के साथ उन निहत्थे लोगों की जो मौत हुई है, जो लोग, जो संगठन, जो संस्था, जो ताकत उसके पीछे थी, उनको जवाब देना पड़ेगा। 140 करोड़ भारतवासी इसके लिए संकल्पबद्ध है और जैसा रावत साहब बोल रहे थे, हमारे दल ने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का जो अपना पक्ष रखा है, हम सब उसके साथ खड़े हैं। दिलाना चाहता हूं, देश की संसद पर एक बार आक्रमण किया था आतंकियों ने, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने। उस समय देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब थे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी जी थी। लेकिन आज इस सभा का आयोजन जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को। आप सबको आमंत्रित किया, तमाम जिले के अध्यक्ष, पदाधिकारी, हमारे नौजवान साथी, युवक कांग्रेस के, एसवाई के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के, आप सब यहां पर आए। समूचे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने जनता को जागरूक करने का अभियान छेड़ा है और जागरूक इसलिए करना चाहते हैं, देश का नागरिक नासमझ नहीं है, लेकिन ये बात बताना जरूरी है कि हमारे संविधान को, जिसको 70-75 सालों से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया है, सरकारें कांग्रेस की हो, गैर कांग्रेस की हो, इतिहास गवाह है, हर सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया। अलग अलग विचारधारा है, नाना प्रकार के पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दल बनते टूटते हैं, सरकारें आती चली जाती हैं, लेकिन जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाई थी, हजारों लाखों ने लोगों ने शहादत दी थी, देश को आजाद कराकर जो संविधान का निर्माण किया था, उस संविधान की रक्षा हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर दल ने करी है। दुर्भाग्यवश आज इस मौके पर जिन लोगों के हाथ में सत्ता पिछले 11 साल से है, उन लोगों ने सोच समझकर नीतिगत तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को निरंतर खोखला करने का काम किया। ऐसा नहीं है कि भाजपा के साथियों ने संविधान के पन्ने फाड़ दिए हो, संविधान के आगे वो भी शीश झुकाते हैं, संविधान पे हाथ रखकर कसम खाते हैं, लेकिन संविधान की जो भावना है, संविधान में लिखा है हर नागरिक बराबर है, कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, हर मजहब, हर धर्म, हर जाति बिरादरी के व्यक्ति को बराबर का अधिकार है, कोई असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण इसलिए किया था ताकि चुनाव निष्पक्षता से हो। इस दुनिया में 200 मुल्क हैं, लगभग सब में लोकतंत्र है, हमारे आसपास के देशों में लोकतंत्र है, लेकिन कभी आपने सुना है कि दुनिया के लोग बोले कि पाकिस्तान का लोकतंत्र सबसे बढ़िया है? कोई उदाहरण नहीं देता लोकतंत्र का बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में।
भारतवर्ष में लोग लोकतंत्र का उदाहरण क्यों देते हैं? भारतवर्ष में लोकतंत्र का उदाहरण इसलिए देते हैं साथियों, वोट तो बाकी देशों में पड़ती है, वोट तो खाड़ी के देशों में पड़ती है, वोट तो सिंगापुर में भी पड़ती है, लेकिन मात्र वोट डाल देना यह लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वो है जहां हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने की आजादी हो। लोकतंत्र वो है जहां चुनाव आयोग निष्पक्ष हो। लोकतंत्र वहां हो जहां लोग अपने आप अपनी भावना प्रकट कर सकते हैं। भारत में लोकतंत्र की जड़ें क्यों मजबूत है? कांग्रेस अगर जीत गई, आपके मंगलसूत्र को छीन लिया जाएगा। याद है आप लोगों को? कहते थे अगर घर में 2 भैंस है, एक भैंस को खोल के ले जाएंगे। इस प्रकार के भाषण, लोगों को भ्रमित करना, जुमले देना। और मैं तो धन्यवाद बोले करता हूं इस जनता का कि हमारे गठबंधन को 234 सीटें मिली और 292 एनडीए को मिली। लेकिन आज भी हमारी जिम्मेदारी उतनी ही है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, जो लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं, जो लोग आप सामने बैठे हैं, हम सब एक परिवार के लोग हैं। कोई किसी पद पे हो या ना हो, लेकिन हम उस विचारधारा से बने हैं। इसलिए इस पार्टी ने इस देश को, प्रदेश को अपने खून पसीने से सींचा है। जिन लोगों ने शहादत दी है, कुर्बानियां दी हैं देश को एक रखने के लिए, कौन वो भाजपा का नेता है जिसने अपने छाती में गोली खाई हो? इंदिरा गांधी कुर्बान हो गई देश के लिए, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया, बेन सिंह को बम से उड़ा दिया। भाजपा के किस नेता ने अपना नाखून कटाया देश के लिए? शासन करने के लिए, भाषण देने के लिए, इश्तिहार छापने के लिए, पोस्टर छपाने के लिए ये सब राज कर रहे हैं। लेकिन समर्पित भाव से देश की आजादी से लेकर आज तक भाजपा के किस साथी ने अपना योगदान दिया है? मैं आपसे आह्वान करने आया हूं। 3.5 साल पहले हम लोगों ने चुनाव यहां पे लड़ा। हम सब उम्मीद करते थे यहां सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। ऐसा हुआ नहीं और दुर्भाग्यवश उसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ रही है। आज पूरे देश में महिला उत्पीड़न में, दलितों पे आक्रमण पर उत्तराखंड का नाम बढ़ता चला जा रहा है। यहां की सरकार ने रेती का खनन हो, बजरी के ठेके हो, हर जगह खुली लूट मचा रखी। वो समय आ गया, हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा। छोटी मोटी टोका टाकी चलती रहती है, लेकिन प्रदेश की जनता के लिए, जनता के भविष्य के लिए, देश में संविधान को प्रमुख रखने के लिए, उसकी विचारधारा को समृद्ध रखने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और मनमोहन सिंह जी की सरकार में रावत साहब और हम दोनों साथ साथ मंत्री थे। पीतर सिंह जी अध्यक्ष थे। हम लोगों ने घूम घूम कर पूरे उत्तराखंड में प्रचार किया। गुडियाल साहब अध्यक्ष रहे। हम सब जो नेता यहाँ मौजूद हैं और आप सब लोग यहाँ बैठे हो, आज हमें संकल्प लेना पड़ेगा, संविधान को सुरक्षित रखना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ उत्तराखंड में तख्ती बदल करनी पड़ेगी। 1.5 साल के बाद यहाँ पे सरकार कांग्रेस पार्टी की बने, ये हमारी आपकी सबकी मिली जिम्मेदारी है। साथियों, मैं तो जयपुर से चलकर आपके बीच में इसलिए आया कि इस धरती ने बहुत प्यार, लाड, दुलार, मान सम्मान मुझको भी दिया है और पार्टी का आदेश हुआ कि मुझे आपके बीच में आना है। ये मेरा सौभाग्य था कि इस रैली के माध्यम से मुझे एक बार पुनः आप लोगों से मिलने का मौका मिला, आपसे आशीर्वाद मांगने का मौका मिला। और मैं भी मंच अध्यक्ष जी को बता रहा था कि बहुत जल्दी समय निकलता है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कमी नहीं है संसाधन की, लोगों को डरा धमकाने की, ईडी भेजने की, सीबीआई भेजने की मजाक बना हुआ है। देश के अंदर सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, पिछले 35 साल से कोई गांधी परिवार का व्यक्ति आज तक सत्ता में तो नहीं देखा मैंने, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना मंत्री। उस परिवार को झूठे केस में फंसाकर आप लोगों का ध्यान बांटना चाहते हो। जिन लोगों ने अपनी जान दे दी देश के लिए, मोतीलाल नेहरू ने अपनी करोड़ों की संपत्ति पार्टी देश को दे दी, उन लोगों पे आप आरोप लगाना चाहते हो। और आपके दल में, आपकी सरकारों में दिन दहाड़े लूट मचा रहे हैं,
जिन पे आरोप लग रहे हैं वो जांच नहीं होने वाली है, और दूसरे दल का व्यक्ति जिस पे छापे पड़ते हैं, जिसको नोटिस मिलता है, वो तो भ्रष्ट है, और जैसे ही वो भाजपा में चला जाता है उस पे गंगा जगह छिड़क देते हो, बिल्कुल साफ हो जाता है। हाथ बटाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आपने संघर्ष करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा ताकि यहाँ पर जनता की भलाई के लिए हम लोग कांग्रेस का शासन दोबारा स्थापित कर सकें। मैं आपका धन्यवाद करते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहो, फलो फूलो, हमेशा मुस्कुराते रहो, भगवान आपकी झोली में खूब सारी खुशियां डालें, आप लोग हमेशा इसी तरह एकजुट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत धन्यवाद। मैं राजधानी देहरादून के अंदर कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ है, और हजारों की तादाद में प्रदेश भर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन रैली में उन्होंने भाग लिया। पूरे देश में विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी ने ये पीड़ा उठाया है कि लगातार केंद्र सरकार और भाजपा जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध काम कर रही है, जो संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ कर रही है, लोगों के अंदर एक अजीब तरह का माहौल पैदा किया गया है। और जैसा राहुल जी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं कि संविधान ने हर व्यक्ति को बराबर का हक अधिकार दिया है, और देश में जो वातावरण निर्मित किया है वो एक ऐसा माहौल है जहाँ पर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। संविधान के जो प्रावधान है उसका उनकी धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम किया जा रहा है। 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, और हम लोगों ने हमेशा संविधान को पोषित करने का काम किया। भाजपा की जो विचारधारा है उसमें संविधान के खिलाफ लगातार काम हो रहा है। सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष उन्होंने छोड़ा नहीं है। सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर विपक्ष के लोगों पर प्रहार कर कर उनका मनोबल कमजोर करने का काम कर रही है। इस सब के खिलाफ हम लोग सड़कों पर हैं, जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। लेकिन आज जो रिस्पॉन्स देखने को मिला है, यहाँ के लोग, उत्तराखंड के लोग बदलाव चाहते हैं। जो सरकार 3 साल से यहाँ काम कर रही है, यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ के लोगों का शोषण हुआ है, चाहे वो रेती का हो, चाहे वो माइनिंग का हो, चाहे वो शहर के क्षेत्रों, हर जगह सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। महिला और दलितों पे जो उत्पीड़न हो रहा है उसकी कोई गिनती नहीं है। सरकार को बदलने का बीड़ा कांग्रेस का है, लेकिन मन जनता बना चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर हम लोग एकजुटता से लड़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में यहाँ सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। सचिन जी, उत्तराखंड के कांग्रेस के पिछले चुनाव के अंदर हमें उम्मीद थी हम सरकार बना पाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। जो संख्या बल की हमको उम्मीद थी उतने हम विधायक नहीं जीत पाए, लेकिन अब जनता समझ गई है कि जो भूल पहले हुई थी वो नहीं होगी। लगातार लगभग 8 साल से वही सरकार चल रही है। कितने मुख्यमंत्री बदल गए, कितने आरोप लग गए, लगातार यहाँ पर हिंसा भी होती है, और